हाय। सो निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आज निफ्टी से एक्सपेक्टेशन है कि वे थोड़ा आज अपर रेंज पे ही खुलेगा, बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी हमें ये सिग्नल दे रहा है कि आज निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ले सकता है। अगर हम बात करें कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करेगा, तो उसके लिए हमें कल का थोड़ा सा एफआईआई डाटा देखना पड़ेगा। एफआईआईज ने कल सेलिंग करी है, 400 करोड़ की सेलिंग। बट एक कॉन्ट्रेरी चीज ये रही कि कल डीआईआईज ने ओवर पावर कर दिया है एफआईआईज को। ये बहुत रेयर अक्रेंस है, कभी कभार होता है कि डीआईआईज ओवर पावर कर पाते हैं, चाहे सेलिंग हो चाहे बाइंग हो एफआईआईज को, बिकॉज इन जनरल एफआईआईज के पास कैपिटल ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू डीआईआईज। बट कल डीआईआईज ने बाय करा है 1700 करोड़ से, जो कि उन लोगों ने ओवर पावर ही नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से ओवर पावर करा है हमारे एफआईआईज को। अगर निफ्टी की बात करें तो जो हमारा 17,700 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स थे, वहाँ पे कॉल अनवाइंड्स हो चुकी हैं। और उसके बाद अब 17,700 बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स का जोन बन चुका है। 17,700 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है इस टाइम पे, चाहे हम वीकली ऑप्शंस की बात करें चाहे हम मंथली ऑप्शंस की बात करें निफ्टी के लिए। यही अगर हम बैंक निफ्टी के नज़रिए से अगर हम चीज़ों को देखें तो बैंक निफ्टी ही शुरुआत से पिछले 2 महीने से निफ्टी को आउट परफॉर्म करता आया है। एंड अब भी हम देख पाए हैं कि कल भी बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म करा था। बैंक निफ्टी के लिए सबसे मेजर मुझे रेजिस्टेंस हर्डल लेवल लगता है, वो लगता है 43,000 का। प्रीवियसली भी 43,000 का हर्डल लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है बैंक निफ्टी को क्रॉस ओवर करना है। जब भी उसने क्रॉस ओवर करा है उसके बाद एक सेलिंग स्प्री आई है बैंक निफ्टी के अंदर। पर इस बार जो बैंक निफ्टी एक रैली दिखा रहा है वो रिजल्ट के बेसिस पे रैली है, वो सिर्फ एक स्टॉक मूवमेंट नहीं है। तो हो सकता है वो 43,000 के अबव भी सस्टेन कर ले इस टाइम पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुकी है निफ्टी में 17,700। तो अगर वो इसके अबव सस्टेन करता है, मैंने 2-3 दिन से कहा है कि जो 17,700 और 17,800 का जोन है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही ये इसके अपर बैंड को क्रॉस करता है 17,800 जो है, उसके बाद हम सस्टेनेबली कह सकते हैं कि हाँ निफ्टी अब एक बुलरन आगे दिखा सकता है। एंड एक सस्टेनेबली अब यहाँ से 2 से 5% का मूव भी आ सकता है। पर जब तक ये 17,800 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं उसके आगे हमारा कुछ भी कहना मुझे लगता है एक प्री मैच्योर या फिर एक हमारे हिसाब से एक बचकानी हरकत होगी। तो हमें उसके लिए अभी भी वेट करना चाहिए। हालांकि फंडामेंटल्स निफ्टी के साथ हैं, स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। रिलायंस के रिजल्ट जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड ही रहे हैं, रिलायंस के रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहे हैं। आईसीआईसी के रिजल्ट्स थोड़े ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट पे थे, जो कि हमें कल दोनों के प्राइस मूवमेंट से भी दिखा कि रिलायंस ने बहुत ज़्यादा अप मूव नहीं दिखाया कंपेरेटिव टू आईसीआईसीआई बैंक। कल का स्टार भी हमारा आईसीआईसीआई बैंक ही रहा था। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात चल ही रही है तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक में न्यूट्रल टू स्लाइड बुलिश ट्रेड ली थी, जो कि कल मैंने एग्जिट कर दी है। एंड वो मेरी ट्रेड एग्जिट अच्छे प्रॉफिट्स के साथ हुई है। मैंने अराउंड पुट ऑप्शन में अराउंड 8 रुपीज़ समथिंग के प्रीमियम पे पुट ऑप्शन सेल करे थे, एंड कॉल ऑप्शन मैंने सेल करे थे 6.90 समथिंग रुपीज़ के प्रीमियम पे। दोनों ही मैंने अराउंड 4.9 के प्रीमियम्स पे मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी है फॉर अ 2 डे और अ 3 डे ट्रेड। इनके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी पसंद आए। अर्निंग सीजन्स में जब वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई हो एंड जो आप प्रिडिक्ट करें उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं और वो काम कर जाता है तो कुछ ही दिन में आपको आपके मंथली गेन्स मिल जाते हैं, जो आपको प्रॉबेबली मिलते आपके पूरे एक मंथ के टाइम डिके के बाद, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है एंड ऑप्शन प्रीमियम्स कर जाते हैं कॉलैप्स। इस स्ट्रेटेजी को मैं बहुत टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। हल्की से रिस्की स्ट्रेटेजी ज़रूर है बिकॉज रिजल्ट्स बहुत बार अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं, बट या ओवर अ लॉन्ग टर्म आप एक पॉजिटिव एज ज़रूर देख सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस में अगर ये स्ट्रेटेजी डे टू डे बेसिस पे अप्लाई होती है तो। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग रहने वाला है पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। फ्यू ट्रेड्स एंड लार्ज बेट्स इज़ माई मोटो। मैं उसी बिहाफ पे चलता हूँ। तो आज के लिए
मेरी स्ट्रेटजी में कोई बहुत मेजर ट्रेड नहीं है जो मैं आज लेने वाला हूँ। मैं राइट नाउ, क्योंकि मेरे को निफ्टी एज अ फंडामेंटल लेवल्स पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, इसके बारे में भी आपको एक वीडियो में ज़रूर पता चलेगा। एंड उनके एनालिसिस मैंने कैसे करे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, जो ऑलरेडी एक चीज़ मेरे पोर्टफोलियो में ऐड है, जो कि आपको पता है, HDFC बैंक। तो HDFC और HDFC बैंक के बारे में रिसेंटली कुछ दिनों से काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव एंड कुछ स्लाइटली नेगेटिव। ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक है इस टाइम पे, बिकॉज RBI के डेली कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स को लेके। कुछ रिक्वायरमेंट्स इनके लिए ईज आउट भी करी गई हैं, एंड कुछ नॉर्म्स हैं जो इनको बोला गया है कि कंप्लाई करने ही पड़ेंगे। सो इस टाइम ये एक बैटल है, इस टाइम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन में चल रहा है कि ये आगे जाके इसका क्या रिजल्ट रहेगा। बट आई एम स्टिल होपफुल कि ये अपना मर्जर कर पाएंगे, बिकॉज जो सिग्नल्स हैं वो स्टिल थोड़े से पॉजिटिव नोट पे हैं, थोड़े से पॉजिटिव बायस के साथ है कि हो सकता है HDFC और HDFC बैंक का मर्जर क्लियरली हो जाएगा विदाउट एनी दिक्कत, या बिना किसी रोक टोक के इनका मर्जर हो सकता है। बैंक निफ्टी में आज के लिए मैं बुलिश हूँ, बिकॉज अभी इनके रिजल्ट्स आए हैं। कल इंडसइंड बैंक भी थोड़ा सा बुलिश नोट पे रहा था। हाँ, एक अच्छी रैली के बाद इंट्रा डे में अगर FIS सेलर्स ही रहते हैं, इंट्रा डे में हम एक फॉल ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि FIS की एक कैरेक्टरिस्टिक रही है पिछले 1.5 साल से, इंट्रा डे में फॉल्स लाने की। हाँ, बट उसके बाद अगर DIIs हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहते हैं तो हम वापस रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले अगर 1.5 साल में किसी ने अगर ये ट्रेंड पकड़ा हो FIS DIIs का, तो उसने इंटरडे में अच्छे पैसे बनाए होंगे। अगर ऑप्शन सेलिंग की बात है तो विक्स ज़रूर थोड़ा सा अपने लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा अप है, बट स्टिल प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा लो हैं। सो अगर मैं कुछ डे में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है इंडेक्स में, अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म ऑप्शंस ही सेल करूँगा, लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेल नहीं करूँगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए इतने लो विक्स में अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना मेरे को अभी सेंस नहीं बनाता। रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसके फेवर में नहीं है, प्रीमियम्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू रिस्क जो लेना पड़ेगा। सो मैं वहाँ तो नहीं, या ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज मैं ज़रूर देख सकता हूँ उन स्टॉक्स के लिए, या तो जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और अब प्रीमियम्स कलेप्स कर चुके हैं, या जिनके रिजल्ट अभी थोड़े दूर है और वो रिजल्ट से पहले अपने उनकी वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, एंड जो भी मेरी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज होंगी उसमें मेरे को उससे एक हेल्प मिलेगी। अगर मैं कुछ ट्रेड्स लेता हूँ तो आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में ज़रूर बताऊंगा उनके बारे में कि क्या वो ट्रेड्स थी एंड कैसे मैंने ली। अभी उस चीज़ का कोई प्लान नहीं है। बहुत बार सिचुएशंस मार्केट के साथ, मार्केट देखते देखते ही निकल के आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशंस, एंड कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस चल रहे हैं बैकग्राउंड में, उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड होप करते हैं हमारी ट्रेड साथ में अच्छी रहे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग।